नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर और क्लास 9-11 के विद्यार्थियों के रिजल्ट को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। क्या है अपडेट, कब तक आप सभी की कॉपियों की जांच पूरा होगा और कब तक आप सभी के रिजल्ट को जारी किया जाएगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और उस चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका जैक बोर्ड से जुड़ी प्रत्येक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं पूरी अपडेट को। तो जैसा कि आप सभी इस पेपर कटिंग को देख सकते हैं, ये जो पेपर कटिंग है आपका दैनिक भास्कर का पेपर कटिंग है। देखिए, इसके माध्यम से अपडेट आया हुआ है कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा में मार्क्स फाइल तैयार करने में उच्च तकनीक का होगा इस्तेमाल। 25 दिन पहले आएगा रिजल्ट, यानी कि इस बार जो आपका मार्क्स का फाइल तैयार किया जाएगा इसमें आपका हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा और इस बार आपका जो रिजल्ट है बच्चों, ये 25 दिन पहले आपका जारी किया जाएगा। तो कब तक आप सभी के रिजल्ट को जारी किया जाएगा, चलिए यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानते हैं। देखिए, इसमें लिखा गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल परीक्षा लेने से लेकर रिजल्ट जारी करने तक में उच्च तकनीक यानी कि हाईटेक का इस्तेमाल कर रही है। अब मैट्रिक और इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन के बाद मार्क्स फाइल भरकर उसे डेटा सेंटर पर भेजने में अधिकतम 10 दिन ही लगेंगे। पहले आपका 45 दिन लगते थे, यानी कि देखिए देखा जाए तो आपका 35 दिन पहले रिजल्ट आ सकता है। भाई साहब देखिए, पहले कितना दिन टाइम लगता था, पहले आपका 45 दिन टाइम लगता था आपका मार्क्स फाइल को तैयार करने में, लेकिन इस बार कितना दिन लग रहा है, तो मात्र 10 दिन लगेगा, क्योंकि जैक आपका जो है ये हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है। इस वजह से देखिए, इसमें आपको लिखा गया आगे कि इस बार जैक में MR बेस्ड ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। इसमें उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन होने के बाद शिक्षक को ना परीक्षार्थी का नाम लिखना होगा और ना ही संबंधित विषय का नाम या रोल नंबर, सब कुछ पूर्व से ही एक MR बेस्ड सीट में आपका अंकित होगा। यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पहले क्या होता था कि जो आपका टीचर है ये कॉपी जांच करता था, उसके बाद आपका एक मार्क्स फाइल तैयार किया जाता था, जिसमें यहाँ पे आपका क्या होता था, स्टूडेंट का नाम रहता था, रोल नंबर रहता था, रोल कोड लिखना पड़ता था, फिर उसके बाद उन्होंने कितना मार्क्स आपका लाया वो लिखना पड़ता था। मतलब एक तरह से पूरा कॉलम बना करके फाइल तैयार करना पड़ता था। लेकिन अब इस प्रकार से नहीं होगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था। अब जो आपका न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है उसमें सिर्फ टीचर को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ टीचर को उस बंदे जिसका कॉपी जाता है उसका कितना नंबर आया उन नंबर को लिखना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। बाकी बहुत सारा टेक्नोलॉजी के अनुसार आपका काम किया जाएगा। इसमें देखिए आपका क्या लिखा गया है कि शिक्षक को सिर्फ संबंधित विषय के परीक्षार्थी को हासिल अंक अंकित करना है। मार्क्स को अंकित करने के साथ ही उसे डिजिटल मोड में डेटा सेंटर को भेज दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा और डिजिटल मोड में डेटा सेंटर को यहाँ पे जितने भी डेटा है, मतलब कि कौन से विद्यार्थी का कितना नंबर आया, किस प्रकार से आया, इस भेजा जाएगा। देखिए आगे लिखा है कि जहां संबंधित मार्कशीट तैयार किया जाएगा वो पूरी प्रक्रिया त्रुटि रहित हो, इसके लिए जैक की ओर से रविवार को ट्रायल की शुरुआत की गई। 5 राउंड के ट्रायल के बाद कोई त्रुटि सामने नहीं आती है तो उक्त टेक्नोलॉजी को इस साल से लागू कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका ट्रायल शुरू कर दिया गया है, मतलब ट्रायल का मतलब समझ रहे हो ना, डेमो। भाई साहब कि इससे कोई गलती तो नहीं हो जाएगा, गलती हो जाएगा बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि गलती तो जैक वाले करेंगे, इसका हर्जाना आपका भुगतना पड़ेगा स्टूडेंट को। और एक बार यहाँ कुछ गलती हो जाता है भाई साहब तो उसका कितना सुधार करने में दिक्कत होता है ये हम ही लोग जानते हैं। एक विद्यार्थी का हम लोगों ने यहाँ पे सुधार करवाया था, लगभग 4 बार आपका रांची जाना पड़ा था। ठीक है, 4 बार जाना पड़ा था रांची, तब सुधार हो पाया था। तो यहाँ पे त्रुटि ना हो इसके लिए क्या किया जा रहा है, ट्रायल किया जा रहा है और ये 5 राउंड यानी कि 5 बार आपका ट्रायल किया जाएगा, उसके बाद ही आपका एक टेक्नोलॉजी को अपनाया जाएगा। देखिए उक्त टेक्नोलॉजी इस साल से लागू कर दिया जाएगा। आपका इस सिस्टम में लागू होने से के बाद सभी शिक्षकों को इसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि ये आपका क्या किया जाएगा, लागू हो जाएगा। उसके बाद सभी जो शिक्षक हैं सभी शिक्षकों को इसका ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद आपका ये प्रक्रिया आपका चलेगा। इसमें देखिए लिखा गया है कि 1 मार्च से ही उत्तर पुस्तिका का उठाव होगा शुरू, यानी कि आप लोगों की जो कॉपियों की उठाव होगा बच्चों, जो आप लोगों ने कॉपी में आंसर लिखा है तो ये तो आपका जिला में ही है, तो 1 मार्च से क्या किया जाएगा, वो सारी कॉपियों को एक जिला से उठा करके आपका दूसरे जिला भेजा जाएगा। जिस जिला में आपने एग्जाम दिया है उस जिला में आपका कॉपी जांच नहीं होगा। एक जिला में मान के चलिए आप गिरिडीह में एग्जाम दिए हैं, गिरिडीह जिला से हैं, तो आपकी कॉपी को मान के चलते दूसरा जिला देवघर भेज दिया, धनबाद भेज दिया, मतलब एक इंटर चेंज किया जाएगा सभी जिले में कॉपियों को, समझ रहे हो ना।
देखिए इसमें आगे लिखा गया है कि जैक इस बार आपका रिकॉर्ड टाइम में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। परीक्षा होने के 3 दिनों के बाद ही उत्तर पुस्तिका को बैंक से हटाकर मेन ट्रेजरी में भेजने को कहा गया है। यानी कि देखिए आपकी जो उत्तर पुस्तिका है बच्चों, ये आपके मतलब आपका एग्जाम होता है, उसके बाद कहाँ रखा जाता है, इसे आपका बैंक में रखा जाता है। जिस तरह से पैसा को रखा जाता है ना, उस प्रकार से आपके उत्तर पुस्तिका को इसे बैंक में रखा जाता है। तो इसे बैंक से हटा करके जो मेन ट्रेजरी है उसमें भेजने को कहा गया है। इसके अलावा 26 फरवरी को परीक्षा खत्म होने के बाद 1 मार्च से सभी जिले में कॉपियों का उठाव करवा लेना है। ये बात आपका यहाँ पे रिपोर्ट सामने आ रही है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो आपका रिजल्ट है बच्चों, ये कब तक आने की संभावना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट की बात करते हैं। उसमें जो आपका इंटर में है, इंटर का रिजल्ट में आर्ट्स का जो रिजल्ट है ये कुछ दिन के बाद यानी कि कुछ समय के बाद जारी किया जाता है। तो मान के चलिए ना, आपका 1 मार्च से आपका कॉपी का उठाव शुरू हो गया है, ठीक है। तो 1 मार्च से कॉपी का उठाव शुरू हुआ है। तो अगर देखा जाए प्रत्येक बार रिजल्ट आने में आपका 2 महीना 15 दिन का, ठीक है, 2 महीना 15 दिन के आसपास यानी कि 2.5 महीना का आपका टाइम लगता है। 2 महीना से 2.5 महीने के बीच में आपका रिजल्ट आ जाता है। अगर देखा जाए कि आपका 25 दिन पहले रिजल्ट आता है, जैसे कि इसमें बताया गया, अगर 25 दिन पहले आपका रिजल्ट आता है, मान के चलिए 25 दिन क्या 15 दिन पहले जारी कर दे तो 2 महीना लगेगा। तो 2 महीना अगर लगेगा भाई साहब, तो आपके रिजल्ट को कब तक जारी किया जाएगा? तो मार्च से 1 महीना आपका अप्रैल हो गया। तो मई के फर्स्ट वीक में, कब? मई के फर्स्ट वीक में आपके रिजल्ट को जारी किया जाएगा। ये आपका मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट की बात कर रहे हैं। अब देखिए जो आपका इंटर जो आपका आर्ट्स वालों का रिजल्ट है भाई साहब, इंटर आर्ट्स वालों का जो रिजल्ट है ये कब तक जारी किया जाता है? तो जैसे ही आपका साइंस और कॉमर्स वालों के रिजल्ट को जारी किया जाता है, उसके 1 सप्ताह बाद, कितना दिन बाद? 1 सप्ताह के बाद आपका आर्ट्स और कॉमर्स वाले के रिजल्ट को जारी कर दिया जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आपका साइंस वालों के साथ कॉमर्स के रिजल्ट को जारी कर दिया जाता है, तो कभी कभी आर्ट्स वालों के साथ आपका कॉमर्स का रिजल्ट जारी किया जाता है। तो कॉमर्स का कोई आता पता नहीं रहता है, ठीक है। कभी साइंस वालों के साथ शुरू में ही जारी कर दिया जाता है, तो कभी आर्ट्स वालों के साथ जारी किया जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट क्या हो, आर्ट्स वालों के साथ भी जारी किया जा सकता है और आपका कॉमर्स वालों के मतलब साइंस वालों के साथ भी जारी किया जा सकता है। तो वही 1 सप्ताह के आगे पीछे जारी किया जाएगा। तो मान के चलिए आपका जो अप्रैल का 2nd वीक है, मतलब मई का जो 2nd वीक है, मई के 2nd वीक में आपका किया जाएगा आपका जो मतलब 12 वालों के जो आपका आर्ट्स वालों का रिजल्ट है वो आपका जारी कर दिया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका क्लास 9 और 11 का रिजल्ट है बच्चों, एक कब तक जारी किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्लास 9 और 11 का जो रिजल्ट है ये आपका मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट आने के 15 दिन बाद, कितने दिन बाद? 15 दिनों के बाद ही जारी किया जाता है। मान के चलिए आपका 15 मई तक आपका इंटर का रिजल्ट फाइनल हो गया, इंटर और मैट्रिक का। तो आपका मान के चलिए 1 जून का, तब फिर मई के बाद जून आता ना, हाँ, मई के बाद आपका जून जो आता है उसमें 1 जून तक आपका क्या किया जाएगा, और तो मई के लास्ट वीक में ही आपके 9 और 11 के रिजल्ट को भी जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही अपडेट था आप सबों के लिए। और भी कुछ अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल जाए कि आपके रिजल्ट को कब तक जारी किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार।